अच्छा, किसी ने पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, ये जो एक कंफ्यूजन रहता है हमेशा लोगों के दिमाग में, मुझे एक चीज बताइए। ये पहली बात की इंश्योरेंस पॉलिसी है। लोग कई बार मेरे को बोलते हैं, जब मैं उनको बोलता हूँ ना कि भाई 1 लाख रुपया, मान लो कि 1 लाख रुपया मैंने 15 साल के लिए भरा, तो 16वें साल से मेरे को 1 लाख रुपया जिंदगी भर आने वाला है, तो बोलते हैं ये तो रिटर्न मतलब 8% आप बोलते हो, लेकिन 8% होता नहीं है। मैं बोला चल एक बात बता, 12.5 लाख रुपए का मेरा पॉलिसी है, 12.5 लाख रुपए का 8% होता है 1 लाख रुपया, जो मेरे को जिंदगी भर आने वाला, लेकिन 12.5 लाख रुपए की गारंटी पहले दिन से है। अगर इनकेस मैंने 1 लाख रुपया एक साथ भी नहीं दिया, महीने का 8,000 रुपए के हिसाब से दे रहा हूँ, पहले 2 महीने का प्रीमियम मेरे को एक साथ देना पड़ता है, तो मैंने कितना दिया, 16,000 रुपया दिया। 16,000 रुपए में मेरे को 12.5 लाख रुपए का बीमा मिल गया, जीवन उमंग लिया मैंने। अगले 15 साल तक मेरे को हर महीने 8,000 रुपया देना है, लेकिन अभी मैंने लिया 2 महीने का 16,000 रुपया दिया और पॉलिसी मिल गया। मेरे को कितने का मिला, 12.5 लाख रुपए का। तीसरे महीने का पैसा मैं डालू, उससे पहले मेरे को कुछ हो गया, मैं इस दुनिया में नहीं हूं, मेरे परिवार को ना कि सिर्फ 12.5 लाख रुपए मिलेंगे, पिछले साल का जो बोनस रहेगा वो भी ऐड होकर के आएगा, और बोनस भी छोड़ दो आप, 12.5 लाख रुपए पकड़ो। डाला था 16,000 रुपया, 2 महीने के बाद मेरी मृत्यु हुई, 12.5 लाख रुपया आया। 16,000 के सामने 12.5 लाख रुपया, गिन लो ना रेट ऑफ रिटर्न, जो तुम IRR बोलते रहते हो, रेट ऑफ रिटर्न, ब्याज कितना मिलेगा, गिन लो। 16,000 के इन्वेस्टमेंट में 12.5 लाख रुपया तीसरा महीना, लेकिन इसे ब्याज नहीं कहा जा सकता, इसे रिटर्न नहीं कहा जा सकता, उसका पर्पज अलग है। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, गारंटेड चीजों की कंपैरिजन नॉन गारंटेड के साथ में करते हैं, म्यूचुअल फंड के साथ में करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या म्यूचुअल फंड में मेरा कैपिटल गारंटी है? नहीं है। जीवन उमंग में है तो है। क्या म्यूचुअल फंड में जो भी रिटर्न बताया जा रहा है वो गारंटेड है? 10% की बात करने वाला 4% भी गारंटेड देने को तैयार है? तो नहीं है। यहाँ पर जो भी है वो गारंटेड है। और तीसरा, कि अगर मैं SIP करवा रहा हूं तो SIP 15 साल कराना था, लेकिन 5 साल के बाद यदि मुझे कुछ हो गया तो कोई मिनिमम अमाउंट गारंटेड है क्या? नहीं है। इसमें है ना, अगर मैंने 50 लाख का पॉलिसी लिया, 15 साल पैसा पे करना है, लेकिन अगर बीच में ही मेरे को कुछ हो गया तो 50 लाख रुपया मिनिमम गारंटेड है। तो जहां पर ना कैपिटल गारंटेड है, ना रिटर्न गारंटेड है, ना मिनिमम सम एश्योर्ड गारंटेड है, यहाँ पर कैपिटल इज गारंटेड, रिटर्न इज गारंटेड, टैक्स फ्री है, मिनिमम अमाउंट इज गारंटेड, हम इन दोनों की कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? एक कंप्लीट नॉन गारंटेड प्रोडक्ट की कंपैरिजन, दूध की कंपैरिजन दारू से करना, ये हम लोगों की समझदारी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने वाली बात है। मैं नहीं कह रहा हूं वो गलत है, इसलिए मैंने साफ साफ कहा म्यूचुअल फंड भी सही है, SIP भी सही है, लेकिन अगर आप उस चीज को अपनी गारंटेड जरूरतों के लिए लेंगे तो वो गलत है। ठीक उसी प्रकार से 5 साल के बाद अगर मेरे को गाड़ी लेनी है तो उसके लिए LIC पॉलिसी काम नहीं करेगी। भविष्य में प्रॉपर्टी बनाना है तो उसके लिए LIC पॉलिसी काम नहीं करेगी। वो चलिए, मेरे को शेयर बाजार में ही जाना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में ही जाना पड़ेगा, SIP में ही जाना पड़ेगा, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद मेरे परिवार को एक फिक्स पैसा आए, मेरे बच्चों की शादी, मेरे बच्चों का एजुकेशन, मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग, ये गारंटेड चीजें हैं। इसके लिए तो नॉन गारंटेड में जाना मेरे हिसाब से, ये मेरा सजेशन है, चॉइस आपकी हो सकती है, लेकिन उसके लिए नॉन गारंटेड में जाना मैं सजेस्ट नहीं करता, कभी भी नहीं करता, ना मैं ऐसा करता हूँ।